जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मिड जी। और आप सभी को पता है यूपीएससी 2020 के मेंस चल रहे हैं, जिसमें पहला पेपर आपका हो चुका है 8 तारीख को, यानी कि आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, कल आपका जीएस 2 और 3 का पेपर है, तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आज मैं आपसे बात करता हूँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि निबंध को कैसे लिखा जाए। ठीक है, तो मैं कैसे लिखा जाए एग्जैक्ट आपको लिख करके तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि लिख करके आपको कोई दिखा रहा है या फिर आप प्रैक्टिस पेपर ले रहे हो कोई, तो वो एक तरह से आप मूर्ख बन रहे हो, आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो, वो केवल आप कॉपी कैट बनना चाह रहे हो बस। ठीक है, लेकिन किस प्रकार से आप डायमेंशंस ले सकते हो किसी भी निबंध के अंदर। निबंध जो होता है उसका अर्थ ही होता है ना बंधा हुआ, निबंध, यानी कि जो बना नहीं है। इसमें आप को क्या करने हैं, जितने ज़्यादा डायमेंशंस होंगे आपके और जितने यूनिक होंगे अपने, ठीक है, जितनी बातें यूनिक होंगी, उनमें क्या हो जाता है, अच्छे नंबर मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, मेरी आपने मार्कशीट देखी होगी, जिसमें मैंने 120 एक मार्कशीट मैंने शेयर की थी, जिसमें 2015 की, जिसमें 120 नंबर आए थे मेरे। तो पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस और मैं आपको बताऊं, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर पर डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद कैसे लिखा जाए उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफ़र ही जीवन है। तो इसमें जीवन की जो परिकल्पना है, आपने अब तक, यानी कि आप 21, 22, 24, 25, 30 साल के जितने भी हैं आपने जीवन की, आपके अनुसार जीवन की परिभाषा आखिरकार है क्या, तो वो इसमें जो है प्रोनी है। अब वो किन डायमेंशन में प्रोनी है वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफ़र ही क्या है, जीवन है। तो ये क्या है, एक परिकल्पना है कि मनुष्य होना और मानव बनना, ठीक है, यही क्या करता है, जीवन को दर्शाता है और जीवन ही इसका अर्थ है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आप डाल सकते हो वो मैं बाद में बताऊंगा। विचार पर संकल्प स्वयं के शांत चित्त रहने का उत्प्रेरक है, यानी कि जो भी आपने विचार किया है उसको दृढ़ संकल्प होकर पूरा करना। आप कब पूरा कर सकते हो, जब आपका मन जो है एकाग्रचित्त हो, शांत चित्त हो, एकाग्र हो किसी भी एक की तरफ। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण डल सकते हैं इसमें, जैसे आप मछली की आंख वाला उदाहरण इसमें दे सकते थे, बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता था। ठीक है, लेकिन ये बताना नहीं है, ये वहीं पर आपको याद करना है, समझना है। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा वो मैं डायमेंशंस बताऊंगा। जहाज अपने चारों तरफ के पानी की वजह से नहीं डूबा करते, जहाज पानी के अंदर समा जाने की वजह से डूबते हैं। अब इसे कोई पढ़ेगा तो इससे तो कोई करके ही नहीं आएगा, लेकिन नंबर जो मिलेंगे ज़्यादा वो इसी पर मिलेंगे, क्योंकि ये एक फिलोसफिकल पॉइंट है। ठीक है, जहाज अपने चारों तरफ के पानी की वजह से नहीं डूबा करते। ठीक है, जो जहाज होते हैं वो क्या करते हैं, पानी पर तैरते हैं, डूबते कब हैं, जब पानी के अंदर समा जाने के कारण, जब उसमें के अंदर जब पानी आ जाएगा तो वो डूब जाते हैं। देखिए, इसे हम कैसे जोड़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों से जोड़ सकते हैं, अपनी नेगेटिविटी से जोड़ सकते हैं। जैसे जो भी आपके चारों तरफ जो भी नेगेटिविटी है, आप नेगेटिविटी को पार कैसे कर सकते हो, तैर करके पार कर सकते हो, लेकिन वो नेगेटिविटी यदि आपके अंदर आ जाएगी तो आप डूब जाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे डायमेंशन इसमें होंगे, वो कैसे होंगे वो बताऊंगा मैं आपको। सरलता चरम परिष्करण है, यानी कि जीवन का जो एक तरह से परम परिष्करण, यानी कि छानना जो है वो क्या है, सरलता है। आपको सरलता की ओर जाना है, जितनी कठिनाइयाँ हैं वो कहाँ पर लेके जाएंगी, आपको सरलता की ओर जाएंगी। तो इस पर भी बहुत अच्छा लिखा जा सकता है। अब डायमेंशन कैसे, ये पहला हुआ सेक्शन, दूसरा सेक्शन ये है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट होते हैं, ये आपके फिलोसफिकल होते हैं सारे के सारे, पहला जो सेक्शन होता है। ठीक है, तो कैसे लिखा जाए, देखिए बहुत सारे आपको डायमेंशन देने पड़ेंगे, कुछ डायमेंशन मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा, अब आप क्या करना है कि डायमेंशंस बनाने हैं आपको। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक। ठीक है, अब इन्हीं के अंदर आपको क्या करने पड़ेंगे, पॉइंट कुछ लिख लीजिए। ठीक है, जो कुछ पॉइंट मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर, कुछ पॉइंट यानी कि 10-12 पॉइंट आपको जोड़ते जाना है। जैसे समाज के अंदर 10-12 पॉइंट आपको और जोड़ने हैं। जैसे मैंने लिखा नागरिक, मनुष्य, स्त्रियां, बुजुर्ग, रहन सहन आदि, ये किसके अंदर आएंगे, समाज के अंदर आएंगे। तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड और कर सकते हो। ठीक है, समाज के पूरा एक तरह से हिस्ट्री को ही लिख सकते हो, समाज की क्या रही है प्राचीन भारत से लेकर के अब तक के। ठीक है, ये सभी उनमें ऐड करने हैं, ये जितने भी आपके निबंध आने हैं उन सब में ये चीज़ें ऐड होंगी। मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ, जैसे होता है ना एक फॉर्मूला जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, तो वो फॉर्मूला है ये। ठीक है, इसके अंदर आप ऐड कर लीजिएगा, 10-12 चीज़ और ऐड करिएगा।
आर्थिक हुआ, तो आर्थिक के अंदर क्या हो गया, कृषि हो गया, व्यापार हो गया, रोजगार हो गया, ठीक है। और जितनी भी नए जो टर्म्स हैं यूपीएससी के अंदर जो आप पढ़ते हो वो सब आर्थिक से रिलेटेड यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। राजनीतिक के अंदर क्या कर सकते हो, प्रशासनिक, संवैधानिक, कोई भी चीज़ होनी चाहिए संविधान के अनुसार। संविधान में क्या चीज़ें हैं वो आप पढ़ते ही पढ़ते हो। सत्ता, एलपीजी मॉडल, विश्व स्तर पर क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, विश्व स्तर पर जितने भी मॉडल हैं राजनीति से रिलेटेड वो सब आप यूज कर सकते हो। चाहे कोई भी हो, कोई भी निबंध हो, उनमें आपको यूज कहाँ पर करना है, अब ये भी मैं लिख करके बताऊंगा तो समझ जाइए आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो। आपको खुद ऐड करने हैं, खुद चीज़ें बनानी है। बस आपको क्या करना, शब्द कैसे लिखा जाए उसका एक डायमेंशन पता होना चाहिए। धार्मिक के अंदर मान्यताएं क्या हैं हमारे देश में या अन्य देशों में, धर्म ग्रंथों पर की थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। मानव को क्या फ़ायदा है इन सबसे, धर्म से आखिरकार, जैसे बोलते हैं ना सब उन्नतियों का मूल धर्म है, तो उसका अर्थ क्या है। तो ये चीज़ें आप किसी भी निबंध में आप ऐड कर सकते हो दोस्तों, किसी भी निबंध में, ठीक है। इस प्रकार से ये बहुत सारे डायमेंशंस आप यदि कर लोगे तो आपका ये कीवर्ड हो गए, ये मान के चलिए। ये तो मैंने बहुत सिंपल वे में थोड़ा सा आपको समझाने के लिए जल्दी जल्दी मैंने बना दिया एक स्लाइड, लेकिन आप इसमें और ऐड करिएगा, ठीक है। सामाजिक स्तर में, ठीक है, बुजुर्गों का रहन सहन, ठीक है, हम किस प्रकार से हमारे बुजुर्गों से कहीं ना कहीं क्या करते हैं, प्रेरणा लेते हैं या फिर उन्हें परेशान करते हैं, या फिर उनसे हम कितना सीखते हैं। स्त्रियों की दशा एक तरह से क्या है इस समय, ठीक है, महिलाओं की स्थिति कहाँ से कहाँ तक पहुँची, आप प्राचीन से लेकर अब तक का चीज़ बता सकते हो। देखिए 1200 शब्द में लिखना होता है तो आपको शब्द चाहिए, आपको क्या लिखना क्या है, तो ये डायमेंशंस आपको दे देंगे, ठीक है। मीडिया ले लोगे आप, मीडिया राजनीति में ले लोगे, मीडिया की क्या संभावना है, क्या क्या मैटर चल रहा है, ठीक है। धर्म से रिलेटेड जो भी बातें चल रही हैं, कट्टरता आ रही है, वो सब धर्म के अंदर आप शब्द जोड़ दीजिएगा। कट्टरता हुआ, अन्य देशों में बहुत सारे धर्मों की उत्पत्ति कैसे हुई, धर्मों में क्या क्या मान्यताएं हैं, इस प्रकार की चीज़ें। आर्थिक रूप से रोजगार के लिए सरकारें क्या क्या कर रही हैं, ठीक है। कोई भी निबंध हो उसमें आपको ऐड करना है, और ऐड ऐसा करना है जो निबंध में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग करना है। ये सब कुछ आ जाएगा दोस्तों, डायमेंशन यही रहेंगे, ये 4 के अंदर ही आएगा जो कुछ आना है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक, ठीक है। इसी के अंदर बहुत सारे डायमेंशन आएंगे। तो इस प्रकार से लिखने का आप इनको प्रयास करिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें कुछ समझ में आई हों। ज़्यादा आप लफड़े में मत पड़िएगा यूपीएससी मेंस में कि निबंध लिखना है तो हम कोचिंग लगा लें, ये लगा लें, वो लगा लें। बस आपको निबंध जो भी आपने जनरल स्टडीज़ पढ़ी है वो, और आपकी गहनता यानी दिमाग की गहनता के आधार पर आप इनको लिखते हो, ना कि किसी ने कुछ लिखा दिया और आप लिख कर आ गए। ऐसे निबंध में नंबर नहीं मिलते। निबंध में नंबर उन लोगों के मिलते हैं जो अपने स्तर से कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे आर्थिकी में आप व्यापार को लिखोगे, कहीं ना कहीं छोटा सा एक कृषि के बारे में थोड़ा सा लिखोगे, कैसे किसानों से रिलेटेड कुछ चीज़ें चल रही हैं। कोई भी हो, चाहे निबंध में मनुष्य होने के नाते मानव बनने की बीच का लंबा सफ़र ही जीवन है। तो इसके अंदर आप कृषि से संबंधित चीज़ भी लिख सकते हो दोस्तों, एजुकेशन से संबंधित चीज़ भी लिख सकते हो। एजुकेशन समाज के अंदर एक तरह से क्या हो जाएगा, आ जाएगा। एजुकेशन किससे जुड़ जाएगा, आर्थिक से जुड़ जाएगा। तो ये सारे डायमेंशन आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आप कवर करिए इसको। मैंने थोड़ी सी चीज़ें बता दी, और भी मैं बीच बीच में कुछ चीज़ें बताता रहूँगा, लेकिन बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। बस आप एडिटोरियल वगैरह पढ़ते रहिए, इसकी तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी निबंध की। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। कल मिलते हैं GS 1 और सेकंड पेपर के बारे में। सेकंड पेपर को लेकर के आऊँगा मैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।